अंदर हम लोग पॉलिनोमियल्स आज स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 का जो चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के बारे में। तो बेसिक चीजें जो इसकी है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप ढंग से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स जो हैं उनको समझने से पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपने क्लास 8 क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जो हमारे लेटर्स होते हैं स्पेशली, ठीक है, जो हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, उनको हम लोग अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी क्वांटिटी अननोन होती है, कुछ भी हो सकती है। हम जो फाइंड करेंगे वो इनकी क्वांटिटी हो सकती है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। एक नंबर हमारे पास और होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं आपके, जो हमारे 1 2 3 नंबर जितने भी होते हैं मैथ्स के अंदर वो सारे हमारे कांस्टेंट होते हैं। क्योंकि इनको कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू नोन होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। 1 की वैल्यू 1 ही होती है, हम उसको 2 नहीं समझ सकते, इसलिए ये चीजें कांस्टेंट कहलाती है। और इन दोनों के कलेक्शन से, इन दोनों के मिक्सचर से जो भी चीज बनती है अलजेब्रा के अंदर वो एक एक्सप्रेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 100x लिखूंगा, ठीक है, तो 100x मेरा जो है यहाँ पे एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये 100x मेरा ये है एक्सप्रेशन। जितनी भी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जो भी हमारे इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो सब एक्सप्रेशंस के अंदर ही आते हैं। अब अगर मैं एक्सप्रेशंस को अलग अलग करूं, ठीक है, तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई पूरा मेरा एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके अंदर x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, ठीक है। दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं जो इसमें ऐड हो रहे हैं, तो इनको टर्म बोलते हैं। ये टर्म है दोनों। ऐसे बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर हो सकते हैं, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, जितने टर्म हम यूज करना चाहें उतने टर्म इसके अंदर हमारे बन सकते हैं। तो इनको टर्म्स बोलते हैं, क्लियर है। इनको बोलते हैं हम लोग टर्म्स, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 5x प्लस वाई, तो ये पूरा हुआ एक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम पूरा बोल सकते हैं। ये दो टर्म है इसके अंदर, ये और ये वाले, क्लियर है। अब अगर मैं 5x के बारे में बात करता हूँ तो आपको दिख रहा है 5 और x दो अलग अलग होते हैं। 5 हमारा कांस्टेंट है और x हमारा एक वेरिएबल है। तो जब ये दोनों मिल रहे हैं इसका मतलब ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक दूसरे के कोफिशिएंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट क्या होता है। जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई या कुछ भी होते हैं तो वो एक दूसरे के कोफिशिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ y की, तो y तो किसी से मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ y जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि y बन जाए y होता है तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो 1 इसका कोफिशिएंट होगा। आ रही है आपको बात समझ में। ये यहाँ से धीरे धीरे इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट किया है। अब मैं आपको बता रहा था टर्म के बारे में। तो टर्म्स का हम कैसे पता लगाते हैं कि टर्म्स कैसे कैसे होते हैं। तो प्लस और माइनस जो होते हैं आपके, ठीक है, प्लस और माइनस क्या करते हैं, इन ही वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को एक दूसरे से अलग करते हैं और टर्म्स बना देते हैं इनके, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखिए एक बार, x 5x लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ प्लस और माइनस का यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एक ही टर्म हुआ, ये एक सिंगल टर्म है। आ रही है आप लोगों को बात समझ में। और अगर मैं इसी को 5 प्लस एक्स लिखूं, अगर मैं इसको 5 प्लस एक्स लिखूंगा तो यहाँ देखो ये दो अलग अलग चीजें हो गई हैं, ठीक है। 5 अलग हो गया है, x अलग हो गया है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि टर्म जो है उनको अलग करने वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं वो है प्लस और माइनस। जो टर्म्स को, इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक दूसरे से अलग करके टर्म बना देते हैं, वो प्लस और माइनस होते हैं। तो अगर हमको किसी एक्सप्रेशन के अंदर ये पहचानना होगा कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, तो हम देखेंगे कि प्लस और माइनस कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड इनको मिलाते हैं आपस में, और जो टर्म्स ये प्लस और माइनस है ये इनको अलग अलग करके टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं, क्लियर है। बहुत छोटी सी चीज है ये टर्म के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे इसके साथ। अब टर्म्स के साथ अकॉर्डिंग अगर हम टर्म्स की बात करें, अगर हम टर्म्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स,
टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को, जो पॉलिनोमियल्स मैंने ऊपर लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं टर्म्स के बेसिस पर, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ये है कि जिसमें सिर्फ वन टर्म होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म है ना, सिंगल टर्म उसमें अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो होता है आपका मोनोमियल। क्या होता है वो आपका मोनोमियल होता है। इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मोनोमियल का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि 5x एक मोनोमियल है यहाँ पे, ठीक है। 100 यहाँ पे एक मोनोमियल है, क्लियर है। x y यहाँ पे एक मोनोमियल है। तो ये कुछ आपके मोनोमियल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। यहाँ है ओनली टू टर्म्स, ठीक है। जिसमें सिर्फ दो टर्म होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल्स। जिसमें सिर्फ टू टर्म्स होते हैं वो बाइनोमियल्स कहलाते हैं, जैसे कि x प्लस वाई, ठीक है। देखो दो टर्म होगा यहाँ पे ये, ठीक है। 5x माइनस 1 ये भी दो टर्म हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दो टर्म, प्लस और माइनस हमेशा टर्म्स को डिवाइड करते हैं, क्लियर। आगे देखिए ओनली वन टर्म, यहाँ है ओनली वन टर्म जिसमें, ओ सॉरी वन टर्म नहीं, वन टर्म तो ऑलरेडी लिख दिया है मैंने यहाँ पे। ओनली थ्री टर्म्स, जिसमें सिर्फ तीन टर्म्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वो आपके ट्राइनोमियल्स होते हैं। जिसमें तीन टर्म होते हैं वो आपके ट्राइनोमियल्स होते हैं। ट्राइनोमियल्स जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। 100 माइनस एक्स माइनस 1, ये लीजिए आप, प्लस भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। इसको आप 1/y भी मान सकते हैं, ये लीजिए। ऐसे तीन टर्म वाले जो होते हैं वो ट्राइनोमियल्स होते हैं, ठीक है। मोर देन थ्री टर्म्स, जिनमें तीन से ज्यादा टर्म्स होंगे वो अपने आप में खुद पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। जिनमें तीन से ज्यादा टर्म होंगे वो अपने आप में खुद ही पॉलिनोमियल्स कहला सकते हैं। अब वो कितने भी टर्म हो हमको उससे मतलब नहीं है, तीन से ज्यादा टर्म वाले जितने भी आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं वो पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्लियर है। तो ये हमको टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं हमने पता लगा लिए। बहुत जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए ये सारे कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए क्या होता है, कई बार इनके अंदर आपने देखा होगा कि एक्सपोनेंट्स लगी होती है, पावर्स लगी हुई होती है इनके अंदर, ठीक है। इनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कोई पॉलिनोमियल कैसा है, किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है, मतलब उनके फैक्टर्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे, कितने उनके आंसर्स आएंगे, है ना, वो पता लगाने के लिए, उनके फैक्टर्स का पता लगाने के लिए, ठीक है, हम कैसे पता लगाते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये लिखा है मैंने, तो ये एक पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। तो अब ये पॉलिनोमियल है कौन सा, मैं टर्म्स के बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जो पॉलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री हम लोग देखते हैं। हाईएस्ट डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कुछ ना कुछ कहलाएगा, सिंपल सी बात है। और 2 का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, इसका मैं आपको बात कर रहा था अभी कि एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इसके दो फैक्टर्स आ सकते हैं, दो आंसर्स इसके आ सकते हैं, दो ऐसे एक्सप्रेशन जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आया हो, ये इसके आ सकते हैं दो। हमको इस डिग्री से, इस हाईएस्ट पावर से हमको ये चीज पता लगती है। तो ऐसे ही डिग्री के बेसिस पर, और स्पेशली हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का वन वेरिएबल वाला, जिसमें पॉलिनोमियल चाहे कितना ही बड़ा हो, पॉलिनोमियल्स आपका कितना ही बड़ा हो, वेरिएबल सिर्फ एक ही यूज करना है हमको, यानी कि अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स यूज करने हैं आपके उस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर, एक ही वेरिएबल यूज होगा। हम सिर्फ 9th में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, हाईएस्ट डिग्रीज के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री
जब हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है? वो कहलाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल 3x + 5, ये लिखिए। हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या है यहाँ पे? ओनली 1 है, तो ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा आपका? वो आपका पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आप लोगों ने 8th क्लास में ऐसे पॉलिनोमियल देखे होंगे जिनको आपने फैक्टराइज किया होगा विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। प्राइम फैक्टराइजेशन, वो जो आपका मेथड था स्प्लिट इन द मिडिल टर्म वाला, उससे आपने इनको फैक्टराइज किया होगा, आपको याद होगा। तो वही जो भी आपने x² वाले जो सॉल्व किए हैं वो सारे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, और जिनकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उनको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिनकी हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इन सब को आपको अभी सॉल्व करेंगे हम लोग 9th क्लास के अंदर ही, अभी एक्सरसाइज के अंदर इन सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में हमको अभी पढ़ना होगा आगे। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पर ये कुछ टाइप के आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो ये मैंने आपको पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का बिल्कुल बेसिक जो चीजें हैं इस चैप्टर की वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का। आइए रीड करते हैं क्या बोल रहा है। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? जो हमको ये यहाँ पे expressions दे रखे हैं, ये इनमें से कौन से ऐसे हैं जो polynomials in one variable हैं और ऐसे कौन से हैं जो polynomials in one variable नहीं है, ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इसके अंदर इस क्वेश्चन को। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ दे रखा है 4x² - 3x + 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x और x अगर आप लोग देखो, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे x और x सिंगल वेरिएबल है। इसका मतलब ये दो जो है आपका ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होगा, क्योंकि इसमें x और x ही यूज हो रहा है। इसलिए इसके अंदर हम लोग बात करें तो देखिए y इसमें है सिंगल वेरिएबल, यहाँ कुछ नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे y की पावर 0 हो, ठीक है, ये वहां पे y की पावर आपकी 0 हो, और जो यहाँ पे y 1 नहीं है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। आ रही है आपको बात समझ में? मतलब यहाँ पे y1 का कोफिशिएंट अगर 0 होगा इसलिए यहाँ पे y1 हमको नहीं दे रखी, और यहाँ y0 अगर होगा तो y0 का मतलब y की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो इस अकॉर्डिंग इसमें पूरे में y ही पावर यूज हो रही है अगर आपको दिख रहा है तो ये भी एक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए t तो है लेकिन यहाँ √t है। √t का मतलब ये हुआ कि ये ये t की पावर इसकी 1/2 होगी। ठीक है, हमने एक्सपोनेंट्स में किया था ये चीज, इसकी t की पावर 1/2 है। इसका मतलब ये जो पावर है यहाँ पे ये एक होल नंबर के अंदर पावर यहाँ पे इसकी नहीं है, इसलिए ये वेरिएबल वन वेरिएबल के अंदर नहीं है, ये अलग वेरिएबल के अंदर है, तो ये वाला आपका नहीं होगा। क्लियर है? इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे y तो है वेरिएबल, लेकिन 2/y का मतलब हो गया होगा ये 1/y है जो कि y - 1। इस वेरिएबल की भी पावर जो है होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर? यहां देखो तो आपको साफ दिख ही रहा है कि कितने सारे वेरिएबल्स हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वन वेरिएबल्स के अंदर नहीं होगा। बहुत इजीली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए रीड करते हैं क्या बोल रहा है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² का जो कोफिशिएंट है आपका, ठीक है, वो हमको पता लगाना है इसके अंदर। तो कोफिशिएंट का मतलब मैंने बताया था आपको कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो दूसरा नंबर उसका कोफिशिएंट होता है।
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो ठीक है यहाँ पे कोई भी नंबर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर अकेला है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब जाके एक्स स्क्वायर आया है ना। 1 को हम शो नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, ठीक है यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हुआ 1। सेम टू सेम चीज क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी है, यहाँ पे कि माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है तब जाके ये माइनस का एक्स स्क्वायर बना है। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट भी क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, माइनस का 1। क्लियर, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। थर्ड वाला देखिए, एक्स स्क्वायर पाई/2 एक्स स्क्वायर, तो किसका है यहाँ पे, आप देखो पाई/2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई/2 जो है इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप होगा ही नहीं, होगा। यहाँ पे हो सकता है कि एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा हो जिससे कि वो 0 बन गया हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 0 बन गया, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। क्लियर है। कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। रीड करते हैं क्या बोल रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ, हमको एक एक एग्जाम्पल देना है किसका, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। जो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है कि बायोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। बायोनोमियल का मतलब क्या होता है, 2 टर्म्स, ठीक है। बायोनोमियल्स का मतलब होता है 2 टर्म्स, ठीक है। तो हमको पहली चीज तो 2 टर्म चाहिए यहाँ पे, और उसके साथ में कोई सा भी एक टर्म जो होना चाहिए टर्म हमारा, उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 टर्म पहले मैं लिख लेता हूँ y+7, ये मेरे 2 टर्म हो गए हैं। अब वेरिएबल की डिग्री 35, तो ये लीजिए y35 + 7 हमारा यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो चुका है। आप चाहो तो दूसरा भी कोई यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर कि आपको यही कॉपी करना है। सेकंड वाला देखो बहुत इजी, मोनोमियल बताना है, डिग्री 100 होनी चाहिए। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, ठीक है। तो ये x की पावर 100, ये लीजिए यहाँ पे ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत इजी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए रीड करते हैं क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री पता लगानी है। डिग्री के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो उसमें किसी वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल्स हैं x x x, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। यहाँ पे मतलब हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो है 3। हाईएस्ट जो पावर है आपकी वेरिएबल की वो 3 है। तो डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी, 3 होगी। आप अपने अकॉर्डिंग लाइन लिख सकते हैं। मैंने आपको नॉर्मल बता दिया है कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर होती है। सेकंड वाला देखो, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है y² और सिर्फ y है ओनली, ठीक है। y² है तो इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 हो गई इस पॉलिनोमियल इस वेरिएबल की, ठीक है। तो डिग्री भी क्या होगी इसकी हाईएस्ट डिग्री, वो भी 2 होगी। क्लियर। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ ओनली t है और आपको पता है t की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, हाईएस्ट पावर हो गई 1, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। बहुत सिंपल। और यहाँ देखो ये सिर्फ 3 है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक नॉन जीरो कंस्टेंट पॉलिनोमियल है। नॉन जीरो का मतलब ये जीरो नहीं है, ठीक है, कंस्टेंट है और पूरा पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। मतलब मोनोमियल है तो पॉलिनोमियल तो होगा ही होगा। तो ये एक नॉन जीरो कंस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नॉन जीरो कंस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री या हाईएस्ट पावर होती है 0। क्योंकि अगर हम यहाँ सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग x मान लेते हैं जिसकी पावर 0 है ना। x एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है 0,
तो अगर x की पावर 0 होती है इसका मतलब वो 1 होता है और 3 1 जा 3 होता है, मतलब यहाँ कोई वेरिएबल होगा जिसकी पावर 0 होगी, ठीक है, तो पूरे पॉलिनोमियल की पावर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 0। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि नॉन जीरो कंस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि ये है, 5 है, 10 है, जितने भी नंबर्स हैं वो सब एक नॉन जीरो कंस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं और उन सब की पावर क्या होती है, आपकी 0 होती है, वो यही था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये बोल रहा है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आपको इन सब में से ये बताना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका कौन सा है। तो बहुत इजीली मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस चीज के बारे में, ठीक है, कि जो उनकी हाईएस्ट डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उस अकॉर्डिंग इनको हमने डिवाइड कर रखा है 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स के अंदर। जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो लीनियर होते हैं, जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक और जिनकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिख रही है तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, तो हम सिंपल सी बात है इसको हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वाड। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसको हम क्यूबिक बोल सकते हैं, है मतलब बोल क्या सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये भी क्वाड हो गया। यहाँ पे इनकी हाईएस्ट डिग्री 1 ही है x की, तो ये लीनियर हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये भी लीनियर ही हो गया। बहुत इजी है, इतना सोचना ही नहीं इन क्वेश्चंस में। हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड हो गया। यहाँ हम लोग टर्म्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। और यहाँ क्यूबिक हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे।